Hello everyone, in this video lecture we are going to solve NCERT exemplar of class plus 2 physics chapter first electric charges and field. Here is first one 1.1. In figure 1, two positive charges Q2 and Q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in the positive x direction on the charge Q1 fixed along the x-axis. If a positive charge Q is added at x0, the force on charge Q1. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दो चार्जेस है Q2 और Q3, उनको फिक्स किया गया है अलॉन्ग y एक्सिस. अनदर चार्ज जो है वो हमने लिया है Q1 फिक्स ऑन द x एक्सिस एंड एक फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में. फिर उसके बाद क्या किया गया है कि एक कैपिटल Q चार्ज पॉजिटिव, किस तरह का है ये पॉजिटिव Q चार्ज जो है ऐड किया गया है अलॉन्ग x एक्सिस के ऊपर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन. देन हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी. जो फोर्स एक्ट होगी ऑन दिस Q1 चार्ज शैल इंक्रीज अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सिस. हमारे पास यहाँ पे जो एक Q1 चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा इस Q1 चार्ज को अपनी तरफ. मतलब आपके पास ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगी किस चार्ज के ऊपर, Q1 चार्ज के ऊपर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो ए ऑप्शन करेक्ट होगी, शैल इंक्रीज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. चार्ज Q1 इज नेगेटिव, charge Q will attract Q1 along a positive x direction. प्लस Q2 प्लस Q3 इस चार्ज माइनस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. और जो यहाँ पे हमने प्लस Q चार्ज जो है रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द रीजन, तो ये Q1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो इसके कारण जो होगा जो फोर्स होगी ऑन चार्ज Q1 इंक्रीज अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस. Next 1.2, a point charge Q is brought near an isolated conducting sphere. The electric field is west given y. डायग्राम में ये प्लस Q चार्ज आ गया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेंगी. अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और पॉजिटिव इधर. सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड होगी लाइन. तो हमारे पास यहाँ पे जो ये फिगर 1 है यही करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड फिगर में, यहाँ पे ये नेगेटिव होगी साइड, तो यहाँ पे ये तो सही है बट ये इनवर्ड आ रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन जो है आउटवर्ड जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. तो यहाँ पे इस तरफ भी आपके पास ये क्लोज लूप बनाती है ना, तो यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रही है. ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस. ये हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है और ये जो सरफेस है यहाँ पे चार्ज प्लस Q है और यहाँ पे एक ये स्फीयर ले लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस Q हो गया, यहाँ पे भी आपके पास ये प्लस Q है इस सरफेस के अंदर चार्ज, यहाँ पे भी प्लस Q है. इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, बट वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस. सो इन चारों जो आपके पास फिगर दिए हुए चारों के केसेस में प्लस Q चार्ज जो है वो इनक्लोज हो रहा है. तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन सभी सरफेस के लिए, चारों सरफेस के लिए सेम होगा. सो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है. फिगर 3 इज लार्जेस्ट, ये भी नहीं होगी, सेकंड वन भी नहीं है, थर्ड वन भी, फोर्थ वन करेक्ट ऑप्शन होगी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स. एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ पे दी हुई है. फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है. फाई डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. नेक्स्ट 1.4, 5 charges Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5 are fixed at their position as shown in the figure 4. S is the Gaussian surface. The Gauss law
इज गिवन बाई क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये डायग्राम में 5 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, और ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज हो रहा है वो Q2 और Q4, और Q1, Q5, Q3 चार्जेस जो बाहर लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? फर्स्ट वन देखते हैं हम, E on the left hand side of the above equation will have a contribution of Q1, Q5 and Q3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, जो ये इक्वेशन आ रही है गॉसियन सरफेस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो हमारे पास उसमें कंट्रीब्यूशन होगा इन सभी चार्जेस का, तो हमारे पास ये गलत है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी टू द लेफ्ट हैंड साइड वो कंट्रीब्यूशन होगा किसका? इन सभी चार्जेस का, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 चार्ज का। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टू द राइट हैंड साइड वो कंट्रीब्यूशन होगा ओनली Q2 और Q4 चार्ज का। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट आ जाएगी। E on the left hand side of the above equation will have a contribution from all the charges, while Q on the right hand side will have a contribution of Q2 and Q4 only। ये B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 1.5, Figure 5 shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? First one, the dipole will not experience any force. Second one, the dipole will experience a force towards right. C, the dipole will experience a force towards left. D, the dipole will experience a force upwards. हमारे पास ये फिगर में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। सो मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में बन रही है वो किस तरह की है? नॉन यूनिफॉर्म। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इस एंड के ऊपर, इस साइड, वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन ऑफ दिस साइड। मतलब इसको हम राइट हैंड साइड मान लेते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे मोर क्लोज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और डाइपोल जो है उसको हमने इसमें प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम डाइपोल को प्लेस करेंगे तो वो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड आती है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड्स राइट। डाइपोल जो है वो टूवर्ड्स राइट हैंड साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो लेट अस चेक, जो फोर्स होगी हमारे पास ऑन चार्ज माइनस क्यू इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जो फोर्स होगी माइनस क्यू चार्ज के ऊपर वो टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करेगी और प्लस क्यू के ऊपर टूवर्ड्स राइट। और जो फोर्स होगी वो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज के ऊपर वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ प्लस क्यू चार्ज के। सो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी इन इस केस में टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो इस तरह से द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यार सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 1.6, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। द फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, उसको प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द आइसोलेटेड कनेक्टिंग प्लेट। हमारे पास यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये आइसोलेटेड कनेक्टिंग प्लेट होगी। अभी जो ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लेट का जो ये वाली साइड होगी ये नेगेटिव होगी क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन हो जाएगी, और ये पॉजिटिव साइड। और इसमें हमसे पूछा गया है कि द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज। अभी इस प्लेन की अदर साइड मान लो ये अदर साइड आ गई, यहाँ पे पॉइंट P ले लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फर्स्ट क्या दिया, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अवे फ्रॉम द प्लेन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट वन 1.7, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, ए perpendicular to the diameter, b parallel to the diameter, c at an angle tilted toward the diameter, d at an angle tilted away from the diameter. हमारे पास ये एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है किस तरह से है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डायमीटर के ऊपर, ये इसका डायमीटर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी डायमीटर के ऊपर एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन जाएगी, इसके द्वारा इस तरफ, और मान लो अब हम रिजल्टेंट लेंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ जाएगा दिस वन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। सो यहाँ पे ए इज द करेक्ट ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर।